हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चाहे सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों या सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, सभी के वेतन फिक्सेशन को लेकर के हर जिले से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं और फिक्सेशन का कार्य शुरू भी हो गया है अनेकों जिलों में। और हाल ही में जो शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कहा गया कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए अक्टूबर माह का वेतन जो वेतन संरक्षण के अनुसार फिक्सेशन होगा उस आधार पर वेतन भुगतान और बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया। और इसके आलोक में अब हर जिले में फिक्सेशन का कार्य शुरू हुआ है। तो आखिर वेतन संरक्षण के साथ सक्षमता 1 या सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस कॉलम में कहाँ क्या भरना है, कैसे सावधानी आपको बरतनी है फिक्सेशन में, उसी के संदर्भ में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होगा आपके लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये आपको वेतन संरक्षण पूर्व से ही दे था, लेकिन हाल ही में प्रेस नोट जारी होने के बाद इस फिक्सेशन कार्य में गति आई है। लेकिन पहले से आपका वेतन जो है इंडेक्स 1 के अनुसार भुगतान होते आया है। सक्षमता 1 का जनवरी 2025 से ही और सक्षमता 2 का मार्च 2025 से उनका फिक्सेशन नहीं होने के कारण उनको आर्थिक हानि हर महीने हो रही थी। अब जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया के अनुसार आइए हम लोग देखते हैं। तो यही फिक्सेशन फॉर्मेट है और यह फॉर्मेट आपको जो पहले से निदेशक प्राथमिक शिक्षा का 281 पत्रांक था, 23 जनवरी 2025 को ही निकला था, वही फॉर्मेट अभी भी आपको लगना है। तो इसमें सबसे पहले कॉलम में विशिष्ट शिक्षक का नाम, यानी सक्षमता 1 या सक्षमता 2 में आप उत्तीर्ण हैं तो आपको ये फिक्सेशन कराना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर प्राण संख्या है, प्राण संख्या यहाँ पर आपको लिखना है, वर्ग यहाँ पर लिखना है, यानी आप 1 to 5 हैं या फिर 6 to 8 हैं या 9 10 हैं या 11 12 हैं, जो आप हैं आपको यहाँ पर अपना वर्ग भरना है। विषय, जिस विषय पर आपकी नियुक्ति हुई है वह विषय आपको भरना है। नियुक्ति की कोटि आपका URBC, EBC, SC, ST जिस पर आपकी नियुक्ति हुई है वह कोटि यहाँ देना है। विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिए, फिर विद्यालय का U- कोड लिखिए, प्रखंड का नाम लिखिए, विशिष्ट शिक्षक का जो ID आपका है ID संख्या यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर आप अपना जन्म तिथि यहाँ लिखेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, यानी आप सक्षमता 1 उत्तीर्ण है तो योगदान का जो समय दिया गया था आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, तो आप जिस डेट में आपने योगदान लिया है उस तिथि को यहाँ लिखेंगे। और सक्षमता 2 में है तो आपको 1 मार्च से 7 मार्च का समय दिया गया था। अपवाद में कुछ लोगों का बाद में भी हुआ था, जो लोग अवकाश इत्यादि में थे, तो जिसका जो भी योगदान तिथि है वह यहाँ आप भरेंगे। प्रशिक्षण की तिथि भरनी है, आपने जिस भी प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्ति पाई है उस प्रशिक्षण की तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। आप दक्षता हो, बीटेट हो, सीटेट हो, आपकी बहाली जिस पर हुई थी उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आप दक्षता है तो दक्षता लिखिए, बीटेट है तो बीटेट, सीटेट है तो सीटेट, जिस पर बहाली हुई है वह यहाँ आप लिखेंगे। फिर दक्षता या बीटेट या सीटेट जो भी आपने किया था उसकी उत्तीर्णता की तिथि आपको यहाँ भरनी है। फिर आपको अपने सैलरी अकाउंट का बैंक खाता संख्या, उसका IFSC कोड भरना है। अब जो सबसे सावधानी पूर्वक भरने वाला कॉलम है वह यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे क्योंकि यही आपका वेतन संरक्षण से संबंधित कॉलम सब है। अब जैसे 17 नंबर में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में
आपने जब भी योगदान किया था वह तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। लेकिन जो साथी 2003 या 2005 के बहाल होंगे उनको इसमें एक सावधानी बरतनी है कि यहाँ 2003-05 नहीं होगा। आपका जब पंचायत शिक्षक के रूप में आपका समायोजन हुआ था तो वह तिथि 1/7/2006 है। तो जो 2003-05 के भी बहाल होंगे वह यह तिथि 1/7/2006 ही यहाँ लिखेंगे और 6 के बाद से जो जब बहाल है वह अपनी योगदान तिथि नियोजित शिक्षक के रूप में यहाँ भरेंगे। फिर आपने जो भी ट्रेनिंग प्राप्त किया है वह प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि आपकी क्या है, यानी ट्रेनिंग आपने किया तो आपको उस ट्रेंड शिक्षक के रूप में वेतन कब मिला, क्योंकि ट्रेनिंग के 2 साल बाद से मिला हुआ है। तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके प्रशिक्षण की तिथि क्या है और प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित का वेतनमान आपको कब से मिला वह आपको यहाँ लिखना है। जैसे जो लोग पहले से ट्रेंड थे और बहाल हुए तो 2 साल बाद उनको मिला, और जो पहले से बहाल थे लेकिन ट्रेंड नहीं थे पहले से तो बाद में ट्रेनिंग किए तो ट्रेनिंग उत्तीर्णता की तिथि से उनको मिला। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आप बाद में ट्रेनिंग किए हैं तो आपका जो रिजल्ट का डेट है उससे आपको मिला है ट्रेंड का वेतनमान, और आप पहले ट्रेंड थे बहाल बाद में हुए हैं तो उसके 2 साल बाद जिनको मिला था वो अपना तिथि यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कि क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक, यानी जब से आप बहाल हैं अभी तक कोई सेवा में टूट है या नहीं है, हाँ या नहीं आपको लिखना है। अब जो 2 कॉलम आप यहाँ देख रहे हैं 20 नंबर और 21 नंबर, यह आपको वेतन संरक्षण यहीं पर आपका क्लियर होना है और इसी अनुसार आपका फिक्सेशन होना है। अब आइए इस दोनों कॉलम को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान तिथि, यानी आप सक्षमता 1 हैं तो 1 जनवरी 2 जनवरी या 7 जनवरी तक जब भी आप योगदान किए हैं तो वह तिथि पहले यहाँ लिखेंगे, या सक्षमता 2 है तो 1 मार्च से 7 मार्च जब आप किए वह तिथि जो ऊपर मेंशन आपने किया था यहाँ भी आपको लिखना है। उस दिन यानी जिस दिन आपने योगदान लिया उस दिन आपका नियोजित शिक्षक के रूप में किस लेवल में आप वेतन पा रहे थे, इंडेक्स कौन सा था और प्राप्त मूल वेतन आपका क्या था। यानी नियोजित के रूप में जो अंतिम आपका, यानी जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक में योगदान लिए उस तिथि को आपका नियोजित शिक्षक के रूप में कितना मूल वेतन था वह आपको यहाँ लिखना है। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक करके जो मैंने वहाँ पर बनाया है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाएंगे तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और +2 सभी का अलग अलग मैंने उसमें बताया है कि वेतन संरक्षण के साथ आपका कितना नियोजित के रूप में, कितना विशिष्ट के रूप में, कब के बहाल का कितना होगा, सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। आप जा करके अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ पर नियोजित के रूप में आपका अंतिम क्या था वह लिखना है। उसके बाद 21 नंबर जो है वह है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित नियमावली 2024 के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुलग्न क के अनुसार, यानी जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है उसमें आपके विशिष्ट के रूप में योगदान तिथि, यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने जिस दिन योगदान किया यही जो यहाँ है वहीं यहाँ भरना है, को निर्धारित लेवल 2 में, 3 में, 5 में या 6 में, यानी 1 to 5 है तो लेवल 2 होगा, 6 to 8 है तो लेवल 3 होगा, 9, 10 है तो 5 होगा, +2 है तो 6 होगा। इसमें आपको टिक कर देना होगा कि किस लेवल में आप हैं। उसके बाद इंडेक्स यहाँ आपको लिखना है। ये इंडेक्स और यहाँ मूल वेतन, ये जो है जैसा कि मैंने कहा कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप जान लीजिए कि जो यहाँ पर आपका मूल वेतन दर्ज होगा, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जिस दिन आपने अंतिम दिन नौकरी की और विशिष्ट के रूप में योगदान किए, उस तिथि को जो आपका यहाँ मूल वेतन है
उससे जस्ट ऊपर वाला जो इस विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स में जो आपका इंडेक्स है वही मूल वेतन यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद अगली वेतन वृद्धि की तिथि यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके साथ जो भी जरूरी कागजात हैं वह इसमें आपको अटैच करने होंगे और उसके बाद यहाँ आपका हस्ताक्षर, यहाँ आपके हेडमास्टर का हस्ताक्षर, यहाँ बीओ साहब का हस्ताक्षर होगा। फिर जिले में जाएगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद आपका ये HRMS पर अपडेट होगा और तब जाकर के आपको वेतन संरक्षण के अनुसार जो आपका वेतन बनता है वह वास्तविक वेतन आपको मिलना शुरू होगा। तो इस तरह से आप अपना फिक्सेशन करा सकते हैं। आपके ज़िले में क्या स्थिति है, किस डेट तक मांगा जा रहा है, आपको लोकल स्तर पर यह जानकारी हो गई होगी तो प्रखंड के माध्यम से आप इसको भेजवा कर जिला में इस काम को करा लेंगे। उसके बाद आपको इस वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन मिलना प्रारंभ होगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक पहुंचे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहां विभागीय हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।